नमस्कार, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के अवकलन वाले चैप्टर में 5.3 की प्रश्नावली। ठीक है मित्रों, तो आपको बता दें आज जो भी आज का क्वेश्चन आपका होने वाला है 5.3 प्रश्नावली का, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा। आपका दिया है, जहां तक आपका क्वेश्चन हो गया है मित्रों, उसके जस्ट आगे से क्वेश्चन आज कराया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन जो कि एन वाला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, क्या दिया है आपको? दिया है tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 1 + tan x अपान 1 - tan x दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशियल करना है। आप इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि tan इनवर्स 1 + tan x बटे 1 - tan x है। इसको आप फार्मूला, इसके अंदर को फार्मूला बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस फार्मूला जब बना लेंगे इसको तो ये बाहर वाले से कट जाएगा और आपका जो बचेगा उसका डिफरेंशियल कर देंगे तो आसान हो जाएगा। तो मित्रों आपको करना क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, इस 1 को लिखेंगे tan π/4 यानी tan 45 अंश का मान 1 और tan x आप उतार लेंगे। पूरा के बटे क्या है? यहाँ पे आपका 1 है, वो 1 उतार लेंगे, माइनस इसके गुणे 1 आप कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे tan x था, इसके गुणे 1 आप तो लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, 1 रहेगा आपका। तो 1 को लिखेंगे tan π/4 इंटू आप tan x लिख लेंगे। ठीक है मित्रों, ये आपका tan इनवर्स अब होगा क्या? tan a + tan b बटे 1 - tan इंटू tan b। पिछले वीडियो में ऐसा आपको क्वेश्चन बताया गया था, एकदम वही क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्या? tan a + b का π/4 + x का ये हो जाएगा। ठीक है, π/4 + x का ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan है, तो tan से tan कट जाएगा, π/4 + x बचेगा, π/4 + x। अब इसका जब डिफरेंशियल आप करेंगे, अवकलन करेंगे, तो π/4 तो आपका कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हैं मित्रों तो आपको पता होगा कि क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशियल करते हैं तो उसका क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि यहाँ पे π/4 का करेंगे तो 0 और प्लस x का करेंगे तो 1, यानी आपका कितना आ गया? 1। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे क्या है क्वेश्चन? sin e के पावर tan इनवर्स x, sin e के पावर tan इनवर्स x, ये आपका क्वेश्चन नंबर ओ है, ओ वाला क्वेश्चन। ठीक है, sin e के पावर tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए इसको आप करेंगे क्या? sin है, तो ध्यान से देखिएगा, sin e के पावर tan इनवर्स x का, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि d/dx sin x का डिफरेंशियल करते हैं, क्या आता है? cos x आता है। ठीक है, तो वही sin x का आप डायरेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे sin x का करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि d/dx sin e के पावर tan इनवर्स x। ठीक है, ये चीज है। तो आप करेंगे क्या? साइन इसको पूरे को x मान लेंगे, तो साइन x का डिफरेंशियल आप जानते हैं कि cos x, x के स्थान पे आपका यही है। ठीक है, आप पुनः d/dx किसका? जो x के स्थान पे, क्या है x के स्थान पे? tan इनवर्स x। ध्यान से देखते जाइए। अब क्या करेंगे? cos e के पावर tan इनवर्स x, d/dx e के पावर tan इनवर्स x है, तो e के पावर tan इनवर्स x का हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स x। अब पुनः tan इनवर्स x का पुनः डिफरेंशियल करेंगे। देखिए कितना, एक ही क्वेश्चन में आपको कई बार अवकलन करना पड़ रहा है। यानी कि sin e के पावर tan इनवर्स x
ठीक है। और यह डी बाई डी एक्स साइन ई के पावर टेन इनवर्स यक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, कास यक्स हो गया, ये ई के पावर टेन इनवर्स यक्स हो गया। अब इसके आगे कास ई के पावर टेन इनवर्स यक्स, ई के पावर टेन इनवर्स यक्स, आप पुनः किसका करेंगे, टेन इनवर्स यक्स का। तो कास ई के पावर टेन इनवर्स यक्स, ठीक है। ई के पावर टेन इनवर्स यक्स का करेंगे, ई के पावर टेन इनवर्स यक्स तो पहले से ही है, और जब इसका करेंगे ना तो कितना आएगा, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये बीच में गुणा का चिन्ह। अब सबको सूटेबल ढंग से लिख दीजिए आपका आंसर, ये आप सूटेबल ढंग से लिख दीजिए। तो ई के पावर टेन इनवर्स यक्स, ये वाला लिख दीजिए cos ई के पावर टेन इनवर्स यक्स, अब पूरा के बटे क्या, 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत धड़ल्ले से हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है, प्रैक्टिस करा दिया गया है, और बकायदे आप लोग कर लिए होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका log cos इनवर्स यक्स स्क्वायर, ठीक है, log cos इनवर्स यक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करना है, यानी d बाई डी एक्स log cos इनवर्स यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए आपको इतना पता होगा, मैं पहले वीडियो में ही आपको बता दिया हूं कि log यक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x होता है, हाँ या ना मित्रों। अब देखिए log cos इनवर्स यक्स स्क्वायर, ये आपको क्या करना है, log यक्स का क्या होता है, 1/x, यानी cos इनवर्स यक्स स्क्वायर, ठीक है। log यक्स का 1/x हो गया, यक्स के स्थान पे cos इनवर्स यक्स स्क्वायर है, तो log यक्स का 1/x, आप पुनः d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स cos इनवर्स यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब होगा क्या, cos इनवर्स यक्स स्क्वायर। अब cos इनवर्स यक्स का आपको डिफरेंशियल पता होना चाहिए। cos इनवर्स यक्स का आपको डिफरेंशियल क्या होता है, आपको बता दे रहा हूं कि 1 करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस लगा रहता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स यक्स स्क्वायर है, यक्स के स्थान पे यक्स स्क्वायर आ गया, तो 1 करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यानी यक्स घाते 4, अब माइनस लगता है तो माइनस इसमें लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुणे का चिन्ह, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लग देंगे, और d बाई डी एक्स किसका करेंगे, यक्स के स्थान पे जो आपका है। तो आपका मित्रों होगा क्या, ये यक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, 2x हो गया। अब बचा क्या, नीचे ये दोनों बचा, यक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x कर दिए, और ये नीचे जो बचे उतार लीजिए, यानी आपका करनी में 1 माइनस यक्स घाते 4, ये आपका cos इनवर्स यक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है मित्रों, ठीक है। ये ऐसे लगाएंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप बस बेसिकली ध्यान दे करके क्वेश्चनों को देखिए और मेहनत से आप उसको जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इतना आपको बकायदे आपको बताया जा रहा है, यानी आप हर एक क्वेश्चन को हर एक अच्छे तरीके से आप जान चुके हैं, और जो भी आगे आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है वो हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से समझा करके आपको बताया जा रहा है, तो आप बहुत ध्यान दे करके समझ भी रहे होंगे। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका Q वाला जो क्वेश्चन है आप खुद करेंगे, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर जो आपका log cos इनवर्स यक्स स्क्वायर में बताया हूं, ये तो आपका करा दिया गया, ये Q वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आपके बुक में दिया होगा क्वेश्चन, उसको आप खुद करेंगे। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको दोबारा अगले वीडियो में आपको उसको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, tan इनवर्स, देखिएगा R वाला क्वेश्चन है, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के रखिए, आपका बहुत ही
परीक्षा में काम आने वाला क्वेश्चन। ये आपका tan इनवर्स sec x प्लस tan x आपका क्या होगा, यहां से आपको d बाई डी एक्स करके मान निकालना है। तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ठीक है। आप करेंगे क्या इसके आगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल आप जानते होंगे कि d बाई डी एक्स, देख लीजिए यहाँ पे मैं अगर नहीं भी जानते हैं आप लोग तो मैं दोबारा इसको बता दे रहा हूँ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप जानते हैं, ठीक है। नहीं भी जानते तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो सेम जस्ट लाइक वहां पे tan इनवर्स x के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x। तो tan इनवर्स x का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पे है क्या है आपका sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप पुनः किसका डिफरेंशियल, जो x के स्थान पे है, तो d बाई डी एक्स sec x प्लस tan x, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे तो अब sec x और tan x दोनों का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप sec x का भी जानते हैं और tan x का भी जानते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज को सॉल्व करेंगे, देखिए 1/1 प्लस ये आपका हो जाएगा sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल प्लस इसका डिफरेंशियल, तो sec x का डिफरेंशियल करेंगे तो sec x इंटू tan x, अब प्लस tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x, ये आपका है, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऊपर लगा दे रहा हूं, स्टार लगा के रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो अब देखिए क्या करना है, ऊपर से sec x कॉमन कीजिए, sec x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या आपका, बचेगा sec x प्लस tan x, बचेगा या नहीं, देख लीजिए ध्यान से। sec x ऊपर से कॉमन लेंगे तो sec x प्लस tan x बचेगा, और नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका 1 प्लस sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज है आपका। अगर आप इतने पे छोड़ना चाहते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है मित्रों। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि उसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे टूट के जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। अगर आप इससे आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो ऊपर का आपका रहेगा ही, और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको और आगे तोड़ देंगे, आपका वो भी आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो मैं इतने पे छोड़ता हूं, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको जरूर सॉल्व करिए, sec x प्लस tan x के होल स्क्वायर को तोड़ दीजिएगा, आपका आएगा जो आंसर होगा, ठीक है मित्रों। ये भी आपका आंसर है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका e के पावर 8x, ध्यान से देखिएगा, s नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका। e के पावर 8x यानी e के पावर 8x दिया हुआ है, ठीक है। और साइन इनवर्स mx, साइन इनवर्स mx, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा के रखिए, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए e के पावर 8x साइन इनवर्स mx का आपको डिफरेंशियल करना है। इसमें आपको दो फंक्शन दिख रहे होंगे, ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है। प्रथम फलन और द्वितीय फलन, दो फलन का है ये। तो आपको डिफरेंशियल दो फलनों का बताया गया है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले e के पावर 8x उतार लेंगे और दूसरे फलन का अवकलन करेंगे, यानी कि साइन इनवर्स mx, ठीक है, प्लस दूसरा फलन उतार लेंगे यानी साइन इनवर्स mx उतार लेंगे, d बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, e के पावर 8x, ठीक है। यहां से क्या होगा, e के पावर 8x d बाई डी एक्स साइन इनवर्स mx। तो साइन इनवर्स x का आप जानते हैं कि 1 अपान करनी में 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे mx है तो m स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं, ठीक है।
तो ये चीज आपको पता है कि जो यक्स के स्थान पे है उसका आप वर्ग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 अपान करनी में 1 माइनस यम स्क्वायर यक्स स्क्वायर, आप पुनः जो यक्स के स्थान पे उसका करेंगे यानी कि यम यक्स का करेंगे। तो यम यक्स का करेंगे तो कितना आएगा, यम यक्स का 1 यानी यम आएगा, ठीक है। ये बीच में मल्टीप्लाई प्लस साइन इनवर्स यम यक्स उतार लेंगे आप, और e के पावर 8x यानी 8x का आप अवकलन करेंगे। क्या आएगा, e के पावर 8x आएगा, आप पुनः 8x का करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, शिफ्टेबल ढंग से लिख लेते हैं और जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए e के पावर 8x यहाँ पे लिख लेंगे और ये यम यहाँ पे, इसके बटे में लिख लेंगे 1 माइनस यम स्क्वायर यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद प्लस करके इसको आप लिख लेंगे e के पावर 8x यानी 8 पहले लिखेंगे, e के पावर 8x और साइन इनवर्स यम यक्स, ठीक है। तो अब ऊपर से अगर जो भी कॉमन है अगर करना चाहते हैं मित्रों तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी कॉमन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, कॉमन लेकर के उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा वो आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा कि e के पावर 8x दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसके बटे 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो आएगा क्या 1 माइनस यम स्क्वायर यक्स स्क्वायर। अब पूरा के बटे ये तो रहेगा, अब ऊपर आपका यम e के पावर 8x प्लस ये आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 8 e के पावर 8x साइन इनवर्स यम यक्स, और कन्नड़ी में आप क्या क्या 1 माइनस यम स्क्वायर यक्स स्क्वायर, ये है आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर से कॉमन जो आपका है वही कॉमन करके हल कर लेंगे। e के पावर 8x कॉमन, e के पावर 8x कॉमन, क्या बचा यम प्लस e के पावर ये 8 बचा साइन इनवर्स यम यक्स, करनी में 1 माइनस यम स्क्वायर यक्स स्क्वायर, ये बचा, और पूरा के बटे क्या है, करनी में 1 माइनस यम स्क्वायर यक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो ऐसे आप लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दिया हुआ है कि चौथा नंबर का क्वेश्चन 5.3 का आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन अब आ गए। उसमें पूछा है कि आप dy अपन dx का मान ज्ञात कीजिए, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो आपका ये 2-3 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो आपको परीक्षा में से इन तीनों चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको 100% परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। यानी ए वाला क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, साइन इनवर्स आपका दिया हुआ है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको y बराबर दिया है। y बराबर बता रहा है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आपको करना क्या है, इसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से करना क्या है, dy अपान dx यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले अवकलन करेंगे, सबसे पहले अवकलन न करके इस फंक्शन को आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, यहां से y बराबर, अब क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा, साइन इनवर्स 2x बराबर tan थीटा मान लीजिए, x बराबर क्या मान लीजिए, tan थीटा। यहां पे लिख लेंगे आप x बराबर tan थीटा, ठीक है, x बराबर tan थीटा। देखिए तो ये आपका tan थीटा x, जहां जहां पे x था वहां वहां पे मैंने tan थीटा रख दिया, हाँ या ना। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला आता है मित्रों, आपको पता होगा कि साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो आपका 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अगर नहीं भी पता है तो आज आप लिख लीजिए, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा
बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला आगे चल करके ये बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि ये इनवर्स है, ये साइन है, कट जाएगा। आपका बचेगा क्या, y बराबर 2 थीटा, y बराबर 2 और थीटा का मान यहाँ पे निकाल करके यहां से रखेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, x बराबर tan थीटा है तो आप थीटा का मान निकालोगे तो ये इधर आएगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x होगा या नहीं, tan इनवर्स x, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो थीटा के स्थान पे वो मान रख लेंगे tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशियल कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशियल। तो देखिए यहाँ से dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा आपका dy अपॉन dx बराबर, मैं इधर लिख दे रहा हूं, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका आंसर है मित्रों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा के रखिए और आगे क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके इसी टाइप का रहेंगे, ठीक है। अगला है आपका y बराबर tan इनवर्स x। ध्यान से देखिए, y बराबर आपको दिया है, बी वाला क्वेश्चन है, y बराबर tan इनवर्स, y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब, 3x माइनस x क्यूब, अब पूरा के बटे दिया है 1 माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें x के स्थान पे tan थीटा मानिए और सूत्र बनाइए और चुटकियों में सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। तो इस सबसे पहले y बराबर आप क्या करेंगे, tan इनवर्स, ये आपका 3x के स्थान पे tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा x के स्थान पे, और ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका होगा। और यहाँ पे आप लिख लेंगे कि x बराबर क्या, tan 3 tan थीटा, क्या tan थीटा, x बराबर tan थीटा, ये चीजें, ठीक है। x बराबर क्या माने, tan थीटा, जहां जहां पे x था वहां पे tan थीटा मैंने रख दिया। ये किसका फार्मूला बना, tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूं कि tan 3 थीटा का फार्मूला यही होता, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, पूरा के बटे क्या होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका tan 3 थीटा का फार्मूला है, नोट करके रखिए इसको, ठीक है। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला था, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बना, y बराबर tan इनवर्स, ये आपका बना tan 3 थीटा का, tan से tan कटेगा 3 थीटा बचा, ये 3 और थीटा का मान मित्रों यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स x, थीटा ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x होगा। तो 3 ये थीटा का मान क्या रखेंगे tan इनवर्स x। आप पुनः डिफरेंशियल जब करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3 बटे tan इनवर्स x का 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका आंसर। वेरी इंपोर्टेंट, स्टार लगा के रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि y बराबर cos इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर,
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि cos इनवर्स यक्स के स्थान पे तो बहुत बड़ा आ गया। आपको यहाँ पे एक फार्मूला बना लेना है मान रख करके। तो आप सबसे पहले क्या रखेंगे, यक्स बराबर क्या, tan थीटा रखने पर, यक्स बराबर क्या रखेंगे, tan थीटा। तो होगा क्या, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस यक्स बराबर क्या रख रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा, यानी यक्स बराबर tan थीटा रखें, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला बना, y बराबर cos इनवर्स, ये किसका फार्मूला बना, ये cos 2 थीटा का, किसका, cos 2 थीटा का। और मान यहां से आप निकाल लीजिए किसका, थीटा का। तो यहां से थीटा का मान कितना होगा, tan इनवर्स यक्स, यक्स बराबर tan थीटा माने थे तो थीटा बराबर tan इनवर्स यक्स आएगा। और यहाँ पे cos 2 थीटा का ये फार्मूला बना, cos से cos कटेगा, cos इनवर्स कट जाएगा, तो y बराबर बचा क्या, 2 थीटा। तो y बराबर 2 और थीटा का मान वहां से tan इनवर्स यक्स, ये हुआ। अब एक लाइन में सॉल्व होगा, dy अपान dx इक्वल टू क्या होगा, 2 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि y का dy अपान dx 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स यक्स का 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, 2 का 1 में करेंगे 2 बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। ये जो तीनों मैं बताया हूं क्वेश्चन, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तीनों या चारों में से 3 क्वेश्चनों में से जरूर एक ठो आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप 100% उसको तैयार करिए। तो आज मित्रों इतना ही, धन्यवाद।